हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने अपने एस्टेट सर्टिफिकेट की वीडियो अपलोड की थी, तो वहां पे बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि जो एस्टेट टीजीटी साइंस है उसके लिए कौन सी बुक है वो बेनिफिशियल है। तो देखो, एक कंपलसरी एक बुक तो ऐसी नहीं है जिससे हम जो एस्टेट है वो क्वालिफाई कर सके। और एस्टेट का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है वो इतना अच्छा डिफाइन भी नहीं होता कि एक बुक ले हम, वो देते कुछ और है और जो एग्जाम है उसमें कुछ और आता है। और एस्टेट का एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन जो इसका सिलेबस है वो एक अलग ही हाई लेवल का है। तो वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेट टीजीटी साइंस को कौन सी बुक है जो आप पढ़ के आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो देखो, टीजीटी साइंस के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि कितने मार्क्स का क्या आता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। 30 नंबर की आती है सीडीपी, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। उसके बाद आती है 30 में आता है 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश। उसके बाद आता है 60 आता है सब्जेक्ट, और 30 नंबर में आती है 10 की जीके, 10 का मैथ और 10 की रीजनिंग। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें पिछली बार भी ये बोला गया था कि पेडागोजी आएगी, वो किसी को नहीं पता पेडागोजी आएगी कितने मार्क्स की आएगी। ऐसे ही यहाँ पे भी बोला गया था, जो अपने हिंदी इंग्लिश है उसमें भी बोला गया था कि उसमें सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी। जो ये हिंदी इंग्लिश है इनकी इस सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी, मीन्स हिंदी की और इंग्लिश की पेडागोजी आएगी ग्रामर के साथ। लेकिन जो पीछे वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो आगे वाले का भी किसी को नहीं पता कि उसमें पेडागोजी आएगी या नहीं आएगी, उसमें क्या आएगा किसी को नहीं पता। तो आप देखो, इनके लिए आपने क्या करना है, मेन ये वाली जो चीज है ना, 30 जो मार्क्स है वो आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है निशा शर्मा मैम की, निशा शर्मा की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 1 to 8 वीडियो हैं, 128 वीडियोज हैं। आप उसको एक बार जाके विजिट करके देखना, 10-10 मिनट की मैक्सिमम, जो बहुत पुरानी है। आपको देख के लगेगा कि इनमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, कुछ कॉपी पेन पे है, कुछ ऐसे ही है। तो अगर आपने वो 1 to 8 है वीडियो, उनको भी कवर किया है, तो आपके 30 में से 24-25 मार्क्स इजिली आ जाएंगे। मैंने अपने टाइम पे किया था, मैंने उन वीडियोस को देख के अपने हाथ से नोट्स लिखे थे, उसके बाद उनको बार बार रिवाइज किया था। अगर आपको भी नोट्स की जो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एज इट इज मैं अपनी कॉपी की दिखा दूंगी आपको कैसे मैंने इन वीडियो से पीडीएफ बनाई थी। तो इसकी जो ये सीडीपी है, स्टेट की सीडीपी है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तो कम आती है, वो आती है सिंपल ये कि डाटा बेस्ड, कि कौन सी थ्योरी किसने दी, किस सिद्धांत में क्या बोला गया है, इनमें से ये नहीं है, वो सब आता। तो ये सब हो जाएगा आपका यहाँ से। जैसे सीटेट के लिए हिमांशी मैम और सचिन चौधरी सर है, वैसे ही जो एस्टेट के लिए निशा शर्मा की जो सीडीपी है वो बहुत वैल्यूएबल है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाली चीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है 15 मार्क्स की हिंदी है और 15 मार्क्स की इंग्लिश है। तो हिंदी इंग्लिश है आपकी, अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आपने क्या करना है कि जितने भी इनके लिए और इसके लिए जो 30 मार्क्स है हिंदी और इंग्लिश का, देखो जो पेडागोजी है वो तो हिंदी इंग्लिश की पहले आई नहीं मिलेगी आपको, तो वो तो आपको अलग से करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो इसका ग्रामर वाला पोर्शन है और यहाँ से जो 30 नंबर का है जीके, मैथ और रीजनिंग, ये वाला है, ये सब होगा आपके पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से कैसे, जैसे आपने टीजीटी साइंस का एग्जाम देना है तो ये वाली जो चीज है वो पीआरटी लेवल पे भी आती है, टीजीटी लेवल पे भी आती है और पीजीटी लेवल पे भी आती है। तो लगभग 7-8 सालों के, 7 to 8 ईयर्स के जो टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं और पीआरटी के हैं, उन सबको आपने अच्छे से क्लियर करना है ऑप्शंस के साथ, कि हर क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं लर्न करना, उसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि किसका क्या आंसर होगा, जो नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा। तो ये वाला जो काम आपने इनके लिए करना है, और साथ में सीडीपी के भी जो पीवाईक्यू है आपने वो अच्छे से करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए हमने करने होते हैं। तो ये वाली चीज थी किसके लिए, सीडीपी के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए। इनके अलावा पीवाईक्यू के अगर आपने 7 साल के टीजीटी के, 7 साल के पीजीटी के और 7 साल के पीआरटी के अच्छे से किए है ना, सोल्व किए हैं अपने हाथ से, 2-3 बार उनको रिवाइज किया है, तो आपके लगभग ऑलमोस्ट यहाँ से 30 में से 25-24 क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएंगे। तो एक बार देखना, आप जाके उनको सोल्व करके देखना। ये तो था। अब आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। सब्जेक्ट सबको दिक्कत होती है कि टीजीटी का सब्जेक्ट है
पीजीटी का फिर भी हो जाता है, क्योंकि पीजीटी में जो सिलेबस होता है वो ठीक आता है, मतलब इतना हाई लेवल का नहीं आता। लेकिन ये टीजीटी में होता तो 6 to 8 है, लेकिन जो इनका सिलेबस आता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है। तो इसके लिए आपने 6 to 10 साइंस की जो बुक है उसमें चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इनमें तो कंबाइन ही बुक होती है, 10 तक तो कंबाइन बुक होती है। तो 6 to 10 आपने सारी बुक है वो अच्छे से करनी है साइंस के लिए। उसके बाद इतने से भी काम नहीं चलेगा, उसके बाद देखो 11th 12th भी आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है तो उसके लिए मेडिकल 9th 11th 12th की नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मान लो मेरा था केमिस्ट्री था, तो जो आपकी केमिस्ट्री है वो आपको 11th 12th की भी आनी चाहिए। इससे हेल्प क्या होगी, आपका जो पीजीटी केमिस्ट्री है उसमें तो आपको हेल्प होगी होगी, और इसके इसमें तो आपको हेल्प होगी होगी, साथ में इसमें भी आपको हेल्प होगी। तो यहाँ पे आपको 11th 12th की जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, जैसे मेरा केमिस्ट्री है, किसी का फिजिक्स होगा, तो वो जो किसी की बायो होगी, तो वो वाली चीज भी आपने यहाँ से करनी है। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है आप सभी का, वो भी आपने पढ़ना है। ठीक है, ये तो था इतनी बात। अब बात आती है कि पीवाईक्यू हम कहाँ से करें। देखो इतनी कॉस्टली बुक भी नहीं आती, पीवाईक्यू की एक बुक आती है आर गुप्ता की, वो हर सब्जेक्ट के लिए आती है, कॉमन पोर्शन के लिए भी अलग आती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आती है। तो ये वाली जो बुक है इसको लेके आप अब वहां पे जो इतने सॉल्यूशन दिए हैं उनको देखना, उसके बाद गूगल अवेलेबल है, तो वहां से आप हर क्वेश्चन को गूगल करके उसकी एक्सप्लेनेशन को देखना, अच्छे से समझना। इन वाली सारी चीजों से ही आपका 1 डेढ़ महीने में कवर हो जाएंगे ये सारी चीजें, और जो आपका स्टेट है वो इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी बेसिक क्लियर है तो पीवाईक्यू से ही ऑलमोस्ट सारा पोर्शन क्लियर हो जाता है। पीवाईक्यू से आइडिया भी लग जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक 2-3 साल के करने के बाद ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो ये वाली चीजें थी किसके लिए, टीजीटी साइंस के लिए। होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपने सीडीपी के जो नोट्स चाहिए हैं तो उनके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल जो ये 128 की 128 वीडियो थी इनके नोट्स मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। तो वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पीजीटी केमिस्ट्री को लेके, तो उसके लिए भी हम अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।